नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है उम्र का तजुर्बा। तो इस कहानी से आपको ज़रूर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेंगे, तो इस कहानी को आप ज़रूर सुनिएगा। एक वृद्ध ट्रेन में सफ़र कर रहा था। संयोग से वह कोच खाली था, तब भी 8-10 लड़के उस कोच में आए और बैठकर मस्ती करने लगे। एक ने कहा, चलो जंजीर खींचते हैं। दूसरों ने कहा, यहाँ लिखा है 500 रुपया जुर्माना और 6 माह की कैद। तीसरे ने कहा, इतने लोग हैं, चंदा करके 500 रुपया जमा कर देंगे। चंदा इकट्ठा किया गया तो 500 की जगह 1200 रुपया जमा हो गए, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 के थे। चंदा पहले लड़के की जेब में रख दिया गया। तीसरे ने कहा, जंजीर खींचते हैं, अगर कोई पूछता है तो कह देंगे बूढ़े ने खींचा है, तब पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बूढ़े ने हाथ जोड़ के कहा, बच्चों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों फंसा रहे हो? लेकिन किसी ने भी उस बूढ़े की बात नहीं सुनी और जंजीर खींची गई। जब ट्रेन अचानक से रुकी तो तलाशी करने के लिए टीटी सिपाही के साथ उसी डिब्बे में आया और पूछा कि डिब्बे की जंजीरें किसने खींची? तो सभी लड़के ने एक स्वर में कहा, इस बूढ़े ने जंजीर खींची है। टीटी बूढ़े से गुस्सा होकर बोला, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैंने ही जंजीर खींची है, लेकिन मेरी बहुत मजबूरी थी। टीटी ने पूछा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो आपको जंजीर खींचनी पड़ी? बूढ़े ने कहा, साहब, मेरे पास केवल 1200 रुपये थे जो इन लड़कों ने छीन लिए और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में रखे हैं, जिनमें 200 रुपये के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 रुपये के नोट है। आप टीटी ने सिपाही से कहा, इस लड़के की तलाशी लो। जब लड़के की तलाशी ली तो 1200 रुपये बरामद हुए और जैसा बुढ़ों ने कहा था, नोट बिल्कुल वैसे ही थे। 1200 रुपयों को वृद्धों को वापस कर दिया गया। लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते समय लड़के ने वृद्ध की ओर घूर के देखा तो वृद्ध ने सफेद मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी ये बात याद रखना कि बुजुर्गों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जीवन का लंबा अनुभव लिया है। उनके अनुभव का उपयोग करें और समय एवं पैसा बचाएं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को आप हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।